हेलो दोस्तों, क्लासेस फॉर यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 15 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि आने वाले हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नया करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाएं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वी के पठानी, बी एस के जोशी, सी डी बी गुप्ता, डी आर के खन्ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डी बी गुप्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्वेश्चन का। राजस्थान राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डी बी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के 2 आयुक्तों के पद खाली थे। डीपी गुप्ता को अगले 3 सालों के लिए राजस्थान के नए मुख्य सूचना के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन में राजस्थान राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी का नाम जयपुर है। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान राज्य की राजभाषा हिंदी और ब्रज भाषा है। गठन हुआ था राजस्थान राज्य का 1 नवंबर 1956 में। इसके उच्च न्यायालय का नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं। झूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, कपाल और कालबेलिया, ये सभी राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ये सभी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? ऑप्शन ए राजाचारी, बी प्रकाश शंकर, सी दिवेश नारायण, डी जयदेव ठाकुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजाचारी। नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए कुल 18 अंतरिक्ष यात्रियों में से भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राजा जॉन वुरपुत्र को चुना गया है। वर्ष 2017 में नासा ने आर्टेमिस मिशन की घोषणा की थी, जिसके लिए कुल 18,000 आवेदकों में से कुल 18 को नामित किया गया था। 1997 में कल्पना चावला और 2006 में सुनीता विलियमसन के बाद चारी अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। 2017 में नासा ने जब अपने आर्टेमिस अभियान घोषित किया था, तब वे 18,000 आवेदकों में से चुने गए थे। दोस्तों, क्वेश्चन में नासा का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष जिम ब्रिंडेनस्टाइन हैं। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। 62 वर्ष इसकी स्थापना को पूरे हो चुके हैं। नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी जयपुर, सी अमृतसर, डी अम्बाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम के गुवाहाटी शहर में देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया। यह ह्यूमन मिल्क बैंक स्ट्रीबेरिकेशियन हॉस्पिटल के प्रांगण में खोला गया, जो कि भारत में इसकी 15वीं इकाई है। दोस्तों, क्वेश्चन में असम राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। असम राज्य की राजधानी का नाम दिसपुर है। असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम राज्य के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा में असम की 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 15 लाख रुपए, बी 25 लाख रुपए, सी 10 लाख रुपए, डी 45 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एसजीएल के बॉस के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का मॉनिटरी जुर्माना लगाया है। दोस्तों, क्वेश्चन में एचडीएफसी बैंक का जिक्र हुआ है। एचडीएफसी बैंक के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ, वो अपने आप में क्वेश्चंस ही होते हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्च पुस्तक द कुलीज ग्रेट वॉर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राधिका सिन्हा, बी डगलस स्टुअर्ट, डी शोभा नायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राधिका सिन्हा। प्रसिद्ध लेखिका राधिका सिन्हा ने अपनी नई पुस्तक द कुलीज ग्रेट वॉर लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर अदृश्य भारतीय सेना के जवानों के बारे में लोगों को बताने के
उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा है। राधिका सिन्हा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए महेश दत्तारे, बी प्रफुल्ल जोशी, सी केशव देवव्रत, डी विवान कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विवान कबीर। नेपाल द्वारा शुरू किए गए वाई ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से विवान कबीर को सम्मानित किया गया है। ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार के लिए कुल 154 आवेदनों में से विवान कबीर को चुना गया है। क्वेश्चन में नेपाल का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है। नेपाल के निवासियों को नेपाली और नेपलीज भी बोला जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम विद्यादेवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम खड़ग प्रसाद ओली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरए ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में से कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए सोनी, बी सैमसंग, सी डेल, डी एप्पल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। टीआरए ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड के रूप में डेल ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद वाहन निर्माता कंपनी जीप और भारतीय बीमा क्षेत्र की कंपनी LIC दूसरे स्थान पर रहे हैं। अमेजन देश में चौथे सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरा है, जबकि एप्पल आईफोन भारत का 5वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड घोषित हुआ है। वहीं सैमसंग मोबाइल फ़ोन इस रिपोर्ट में 6ठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कब आयोजित कराया गया? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 10 दिसंबर, डी 7 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 2020 को 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन रतनलाल कटारिया ने वर्चुअली किया। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्देश्य अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल में बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए RBL बैंक, बी SBI बैंक, सी ICICI बैंक, डी HDFC बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए RBL बैंक। RBL बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल के साथ मिलकर 28 राज्यों में फैली RBL बैंक की 398 शाखाओं बैंक बीमा साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। यह साझेदारी RBL बैंक के 8.60 मिलियन से अधिक ग्राहकों को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के ग्राहक केंद्रित सुरक्षा और दीर्घकालीन बचत उत्पादों को खरीदने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन में RBL बैंक का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। RBL बैंक की फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। RBL बैंक की स्थापना की गई थी 1943 में। RBL बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। RBL बैंक के वर्तमान में CEO और MD हैं विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 16 दिसंबर, डी 12 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इस दिवस को मनाने के प्रस्ताव को पारित किया था और 12 दिसंबर 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।